हेलो स्टूडेंट। आज की फंक्शनल एनालिसिस की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें एक थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। जो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस हो और बाउंडेड हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको ये थ्योरम बताएगी। तो हम लोग समझते हैं कि ये सपोज एन और एन डैश ये दो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हैं और टी आपका एन से एन डैश पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझिएगा, टी आपका इस स्पेस से इस स्पेस पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना गिवन है। फिर इन्होंने ये कहा कि जो नीचे तीन ये स्टेटमेंट हैं ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। आपको क्या दिखाना है? इक्विवेलेंट। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है टी इज कॉन्टिन्यूअस, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वह कॉन्टिन्यूअस होगा। अगला स्टेटमेंट ये टी इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, जो मैप है वो ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस होने का मीनिंग इन्होंने ये लिखा है। ये कहाँ से लिखे हैं अभी मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। फिर अगला ऑप्शन है टी इज बाउंडेड। अगले में हम लोग को क्या दिखाना है कि टी आपका बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन आप जानते हैं कि ये होता है, पिछले क्लासों में हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। तो देखिए, अब हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन मैं आपको यहाँ साइड में बताऊंगा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फंक्शनल में ये कॉन्टिन्यूअस कब होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? xn टेंड्स टू x, दिस इंप्लाई t ऑफ xn टेंड्स टू t ऑफ x। फंक्शनल में किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्टिन्यूअस दिखाने की जो डेफिनेशन है, या कॉन्टिन्यूअस दिखाने की या उसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि अगर कोई सीक्वेंस xn x पे कन्वर्ज करेगा तो t ऑफ xn कहाँ कन्वर्ज करेगा? t ऑफ x पे। बाकी बीएससी सेकेंड ईयर में आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो आप उससे जानते हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जीरो वेक्टर की इमेज ऑलवेज कहाँ बनती है? जीरो वेक्टर पे। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो पहला हम लोग प्रूफ करने वाले हैं ए इम्प्लाई बी। हम लोग ये दिखाएंगे कि ए बी को इम्प्लाई करता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं, स्टेटमेंट ए को सपोज करेंगे और बी को क्लेम करेंगे। तो लेट टी इज कॉन्टिन्यूअस। हम लोग ये मान ले रहे हैं कि टी मैप आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए, अगर टी कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? दैट इज xn टेंड्स टू x इंप्लाई t ऑफ xn टेंड्स टू t ऑफ x। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। स्टेटमेंट ए हम लोगों ने सपोज किया, स्टेटमेंट बी आपको प्रूफ करना है। तो क्लेम में लिखेंगे T इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। T को ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे। और आप जानते हैं कि ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए दैट इज xn टेंड्स टू जीरो इंप्लाई t ऑफ xn टेंड्स टू जीरो। ये आपको दिखाना है। देखिए, थ्योरम में यही गिवन है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड होता है लिखने का कि जो t ऑफ x होता है इसको लोग अपने आसानी के लिए t ऑफ x भी लिखते हैं। तो अगर कहीं आपको t xn मिलता है तो इसका मतलब t xn पे ऑपरेट है, t ऑफ xn वही लाइन मैंने वहां पे लिखा है। तो अब देखिए ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, स्टेटमेंट ए सपोज करके चलने हैं। अगर आपने स्टेटमेंट ए सपोज किया है तो इसका मतलब आपके पास ये रिजल्ट है इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे जीरो पुट करिए। जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? xn टेंड्स टू जीरो इंप्लाई t ऑफ xn टेंड्स टू t ऑफ जीरो, ये हो जाएगा। फिर आगे हम लोग ये लिखेंगे बट t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t आपका क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप वहां से ये लिख सकते हैं कि t जीरो वेक्टर की इमेज कहां पे बनाएगा?
जीरो पे बनाएगा, टी जीरो वेक्टर की में जीरो पे बनाएगा। अब इसका यूज आप यहाँ पे कर लीजिए। सो एक्सएन टेंस टू जीरो इम्प्लाई टी ऑफ एक्सएन टेंस टू, टी ऑफ जीरो की जगह क्या पुट करेंगे अब, जीरो। और आप ध्यान से देखिए तो स्टेटमेंट बी में आपको यही दिखाना था कि अगर कोई सीक्वेंस एक्सएन जीरो पे कन्वर्ज करेगा तो टी ऑफ एक्सएन कन्वर्ज करेगा जीरो पे। देखिए ये चीज प्रूफ हो गया। इससे हम लोग ये कह सकते हैं हेंस टी इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। जो टी मैप होगा ये आपका ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम लोग इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर कोई मैप ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस हो, यानी इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो वह मैप कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हम लोग को दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं अब ये वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में हम लोग आते हैं, यानी बी इम्प्लाई ए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि बी इम्प्लाई करता है ए को। अच्छा, इसके लिए हम लोग इतना मान लेंगे, पहले सपोज करेंगे स्टेटमेंट बी, लेट स्टेटमेंट बी सपोज करना है। तो बी आपने पहले स्टेटमेंट देखा है, उसमें यही लिखा था लेट टी इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टी ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अगर टी ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, दैट इज एक्सेन कन्वर्ज करेगा जीरो पे, तो ये इंप्लाई करेगा टी ऑफ एक्सेन कन्वर्ज करेगा जीरो पे। ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस होने की ये मीनिंग होती है। इसी को जो ये स्टेटमेंट है इसको लोग फिर से चेंज करके एक्सेन की जगह पे कोई और सिंबल लिख लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज या ओवरऑल वाई एन टेंस टू जीरो इम्प्लाई टी ऑफ वाई एन टेंस टू जीरो। और इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। तो हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि स्टेटमेंट बी वैलिड है। स्टेटमेंट बी में ये था कि टी ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है, और ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस होने का ये मीनिंग है ऐसा। अब आपको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, ए। तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे क्लेम। तो क्लेम में हम लोग ये लिखेंगे टी इज कॉन्टिन्यूअस एट, या ओनली टी इज कॉन्टिन्यूअस। आप देख लीजिएगा स्टेटमेंट ए में लिखा गया था टी इज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था वहीं पे आगे, दैट इज। देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए ये दिखाना होता है एक्सेन कन्वर्ज टू एक्स इम्प्लाई टी ऑफ एक्सेन कन्वर्ज टू टी ऑफ एक्स। ये आपको प्रूफ करके लाना है। फंक्शनल एनालिसिस में किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्टिन्यूअस अगर दिखाना होता है तो उसके लिए ये प्रूफ करना होता है, यही डेफिनेशन होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे और इसको क्लेम करेंगे। हम लोग ये सपोज कर लेंगे, हम लोग ये करेंगे लेट एक्सेन कोई सीक्वेंस है जो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। एक्सेन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेन माइनस एक्स ये कन्वर्ज करेगा जीरो पे, क्योंकि अगर एक्सेन एक्स पे कन्वर्ज करेगा तो एक्सेन माइनस एक्स किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, जीरो पे। फिर आप क्या करिए, डिफाइन एक नया सीक्वेंस वाई एन डिफाइन किया जा रहा है। वाई एन सीक्वेंस क्या है, एक्सेन माइनस एक्स। ये जो लिखा गया था ये अपने आप में एक सीक्वेंस है, तो इसको हम लोगों ने वाई एन सपोज कर लिया ना। अब इसके आगे देखिएगा, वाई एन आपका कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे। जैसे आप एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो एक्स एन माइनस एक्स कहाँ जाएगा, जीरो पे, और एक्स एन माइनस एक्स के इक्वल है वाई एन, तो वाई एन भी आपका कहाँ पे ट्रेंड करेगा, जीरो पे। और आप ये मान कर चल रहे हैं कि इक्वेशन 2 वैलिड है। आप स्टेटमेंट बी को सपोज किए हैं और बी में यही लिखा गया है
कि कोई भी सीक्वेंस अगर 0 पे कन्वर्ज करेगा तो टी ऑफ वाई इन ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का यूज करें तो टी ऑफ वाई इन कन्वर्ज टू 0। अब आप देखिए वाई इन की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्स इन माइनस एक्स, यहाँ रिप्लेस करिए, दैट इज टी ऑफ वाई इन की जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्स इन माइनस एक्स। देख लीजिएगा वाई इन एक्स इन माइनस एक्स के इक्वल है, तो टी ऑफ एक्स इन माइनस एक्स टेंड्स टू 0। लेकिन टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी आपका यहां भी आएगा और यही टी आपका शिफ्ट होकर यहां भी आएगा, दैट इज टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। ये मिल गया। अब आप क्या करिए, टी ऑफ एक्स को राइट में शिफ्ट करिए तो आपको ये मिल जाएगा टी ऑफ एक्स एन टेंड्स टू टी ऑफ एक्स। अल्टीमेट हम लोगों ने क्या प्रूफ करके दिखाया है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं इस चीज को। देखिए हम लोगों ने ये सपोज किया, हम लोगों ने लेट किया था कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, और क्या प्रूफ करके लाए कि टी ऑफ एक्स एन टी ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहेगा। यानी हम लोगों ने ये दिखा दिया दैट इज if xn converge to x then t of xn tends to t of x। और ये फंक्शनल एनालिसिस में किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कंटिन्यूअस होने की डेफिनेशन होती है। तो जैसे ही आपने ये लिख दिया, ये प्रूफ करके दिखा दिया, आप यहां से इंप्लाई कर सकते हैं t इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। आपने कैलकुलस में जो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाते हैं और लीनियर, इसमें फंक्शनल एनालिसिस में आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यूअस दिखाते हैं, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। कैलकुलस में अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वह पूरे स्पेस पे कंटिन्यूअस हो जाए, पूरे स्टेट पे कंटिन्यूअस हो जाए। लेकिन हम लोग जो आज ये प्रूफ किए, इससे क्या पता चल गया कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन पे कंटिन्यूअस है तो वह कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होने का मतलब पूरे स्पेस पे कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जो रिजल्ट आपने कैलकुलस में पढ़ा था, फंक्शनल एनालिसिस में वह चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि कैलकुलस में वहां पे एफ आपका फंक्शन होता है और टी अपने आप में, देखिए टी मैप तो है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी मैप है लेकिन एक स्पेशल टाइप का मैप है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसीलिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाती है कि फंक्शनल एनालिसिस में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ओनली ओरिजिन पे कंटिन्यूअस हो जाए तो वह जो पूरा स्पेस होता है एन, इस पूरे स्पेस पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट बी इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट सी। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस चीज़ को देखिए, इसको नोट करिए और समझिए। थैंक यू।